दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ब्राह्मणवाद क्या है। दरअसल हमारे एक मित्र ने फोन करके कहा कि आप ब्राह्मणवाद पर एक वीडियो बनाइए और उसमें बताइए कि ब्राह्मणवाद क्या चीज है। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा। तो बनाया मैंने और कुछ लाइनें लिखा है जिसे आप ध्यान से सुने। हम पहले बता दें कि हमें जो कविता लिखी है मैंने उससे किसी समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या सवर्ण हो, उनको हर्ट करने के मकसद से, उनको चोट पहुंचाने के मकसद से मैंने नहीं लिखा है, बल्कि बहुजन समाज की जागृति के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको ब्राह्मणवाद की हकीकत बताने के लिए मैंने ये कविता लिखी है। ब्रह्मा के मुंह से तुम पैदा हुए, ब्रह्मा के मुंह से तुम पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से, शूद्र पैरों से। बिना तर्क किए तुम इसे मान लो, बिना तर्क किए तुम इसे मान लो, यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। देश की जनसंख्या में तुम सिर्फ 3-4%, देश की आबादी में तुम सिर्फ 3-4%, और हम बहुजन मूल निवासी 85%। फिर भी सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, न्यायालय में तुम 90%, और हम बहुजन लोग 10% से भी कम। यही ब्राह्मणवाद है, यही सवर्णवाद है। तुम हमारे पूर्वज बृहद्रथ की हत्या करके उसे रावण वध की कहानी बना दिया। तुमने हमारे पूर्वज बृहद्रथ की हत्या करके उसे रावण वध की कहानी बना दिया, और तुम विजयदशमी हर साल मुझसे मनवाते रहे, राम की जय जयकार करवाते रहे, राम मंदिर बनवाते रहे, राम की पूजा करवाते रहे, और हम करते रहे। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम हिरण्यकश्यप को राक्षस बताओ, हमारे पूर्वज को राक्षस बताओ, हिरण्यकश्यप के पुत्र को प्रहलाद कहकर राम भक्त बताओ, होलिका को आग में जला दो, षड्यंत्र करके होलिका को आग में जला दो, नरसिंह भगवान को बुलाकर हिरण्यकश्यप का वध करवा दो दरवाजे की देहली पर, और तुम हर साल हमसे होलिका को जलवाकर होली मनवाओ, रंग खिलवाओ। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम ब्राह्मण बनकर पवित्र बने रहो, तुम ब्राह्मण बनकर पवित्र बने रहो, क्षत्रियों को लड़ाई करने का योद्धा बताओ, वैश्यों को व्यापार दुकान में लगा दो, और हमें शूद्र कहकर तीनों वर्णों की, और हमें शूद्र बनाकर तीनों वर्णों की सेवा करवाओ, और हम सेवा करते रहें। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम 33 करोड़ काल्पनिक देवी देवता खड़ा कर दो, तुम 33 करोड़ काल्पनिक देवी देवता खड़े कर दो, राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा का मंदिर बनवा दो, और उस मंदिर में पुजारी बैठा दो, और हमसे पूजा कराते रहो, और हम पूजा करते रहें, तुम्हें दान दक्षिणा देते रहें, बाहर भिखारी मरते रहें, और तुम मानवता की हत्या होती हुई देखते रहो। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम 4 वेदों को लिखकर उसे ईश्वरी रचना बताओ, पवित्र बताओ, और हम उसे मान लें। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के मंत्र हमारे कान में पड़ जाए तो हमारे कान में शीशा डलवा दो, और हम पिघला हुआ शीशा डलवा लें। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है।
तुमने शिक्षा के अधिकार से, ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से मुझे वंचित रखा। तुमने जाहिल, गंवार, अशिक्षित मुझे बनाए रखा और हम बने रहे। अगर हम ज्ञान को प्राप्त कर लें और संभूक बन जाएं तो तुम मुझे राम से मरवा दोगे। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम नरबलि के नाम पर किसी मनुष्य या बच्चे की बोटी बोटी काटकर देवी देवताओं को चढ़ा दो। तुम सती प्रथा के नाम पर किसी विधवा को चिता में झोंक कर जला दो और वो जल जाए, खाक हो जाए, राख हो जाए। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम अछूत शूद्र, अछूत को शूद्र नीच कहकर उसके पेट पर हाड़ी लटका दो, उसके गले पर हाड़ी लटका दो और उसके पिछवाड़े में झाड़ू बांध दो और उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक करो और हम उस सुलूक, उस अत्याचार को पीढ़ी दर पीढ़ी बर्दाश्त करते रहें। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम्हें अंधविश्वास, पाखंड मानने के लिए मंत्र सुनाए। हमें अंधविश्वास, पाखंड मानने के लिए मंत्र सुनाओ और हम तुम्हारे मंत्र को सुनते रहें, तुम्हारे कथा को सुनते रहें, तुम्हारे यज्ञ हवन को करते रहें, तुम्हारे भागवत पाठ को हाथ जोड़ करके श्रद्धा से सुनते रहें और तुम कथा सुनाकर धन्य हो जाओ, दान दक्षिणा लेकर के झोली भर लो और ऐश करो जिंदगी भर। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुमने जन्म से मृत्यु तक 16 पाखंडी संस्कारों में लोगों को बांध दिया और हम तुम्हारे पैर छू करके जिंदगी भर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे और तुम हमें आशीर्वाद देते रहो। हम तुम्हारे सामने झुककर गिड़गिड़ाते रहें और तुम मुझे मारते रहो। तुम मंदिर में बैठकर हलवा, पूड़ी, रस मलाई, लड्डू खाते रहो और हम मंदिर के दान पात्र में सैकड़ों हजारों रुपए डालकर तुम्हारा पेट भरते रहें। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद। तुमने अंधविश्वास पाखंड को मानने के लिए हमें बाध्य किया। काल्पनिक हनुमान को सूर्य को निगल जाने का आदेश दे दिया। धरती शेषनाग के फन पर खड़ी है यह कह करके तुम्हें हमने अंधविश्वास की गर्त में ढकेल दिया और हम इसे मानते रहे। इसी तरह हजारों, सैकड़ों झूठ को तुम हमारे ऊपर लादते रहे और हम उसे मानते रहे। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। तुम आरएसएस जैसा ब्राह्मणवादी संगठन बनाओ, तुम आरएसएस जैसा ब्राह्मणवादी संगठन बनाओ, भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल बनाओ और हमारे वोटों से विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनकर तुम हम पर ही राज करो और हमारे ऊपर अत्याचार करो। सीएए, एनआरसी लगाकर हमें देश से बाहर भेजने की साजिश रचो और वहां के हिंदुओं को बुलाकर यहां हिंदू राष्ट्र बनाओ और उस राष्ट्र को, उस हिटलरशाही को, उस तानाशाही को का जो विरोध करे उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेलों में ठूंस दो। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद। साथियों, इस कविता के द्वारा मैंने अपनी बात रखी है। इसमें हम समझते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है या कोई गाली गलौज या अपमान की भाषा नहीं है जिसे कि उनकी भावनाओं को चोट लगे, लेकिन इसमें वास्तविकता जरूर है। तो बहुत जल्दबाजी में लिखी गई कविता है। अभी तो फिर से लिखेंगे हम इस पर और पूरे संदर्भों के साथ
फिलहाल वीडियो यहीं खत्म करते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी कविता थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।